my YouTube channel. Today we are studying reproduction in fungi. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंगी के जनरल फीचर पर। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो जो फंगी के जनरल फीचर पर डिपेंड है उसको देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। याद रहे ये जो वीडियो है वो 11th बायोलॉजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं रिप्रोडक्शन इन फंगी पर। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार और बताना चाहूंगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम स्पेसीज जब ओरिजिनेट करती है, अपने जैसे सेम जब ऑर्गेनिज्म जब क्या करती हैं, अपने जैसे सेम स्पेसीज जब ओरिजिनेट करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दुनिया में पाए जाने वाले ऑल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट कैपेसिटी जो होती है प्रेजेंट होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फंगी का। तो फंगी में रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो यहां पर मैं लिखा हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन कहते हैं। सेकेंड में लिखा हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब फंगी में रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट 3 मेथड है। नंबर 1 क्या होगा तो नंबर 1 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा तो याद रहे, जब कोई फंगी अपने ही बॉडी के स्पेशल ऑर्गन से जब न्यू जनरेशन को जब ये ओरिजिनेट करती हैं, तो रिप्रोडक्शन की इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्धी जनन कहते हैं। मतलब जब कोई फंगी अपने ही शरीर के विशिष्ट भागों से जब नया फंगी पैदा करती हैं, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वर्धी जनन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता होगा कि अपने ही बॉडी से बिना दूसरे फंगी से मिले बगैर जब अपनी ही बॉडी से जब न्यू जनरेशन को जब ये फंगी ओरिजिनेट कर लेती हैं, तो रिप्रोडक्शन की इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको पता होगा, यहां पर 2 डिफरेंट टाइप, मतलब 2 अलग अलग फंगी जब आपस में मैच होगा और 2 अलग अलग फंगी जब आपस में मिलेगा, तो दोनों के मिलने से जब न्यू जनरेशन ओरिजिनेट होगी, तो रिप्रोडक्शन की इस मेथड को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। फंगी जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो कैसे करता है, तो याद रहे फंगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट 3 मेथड यहां पर मैं लिखा हूं। नंबर 1 क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 क्या होगा, फिजन। नंबर 3 क्या होगा, बडिंग। तो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, दैट इज माय क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होगा जब फंगी का हैप्पी मतलब मैं समझा चुका हूं, फंगी में प्रेजेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हैप्पी कहते हैं। तो फंगी के जब हैप्पी जो होते हैं, जब डिफरेंट पार्ट में जब डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जब हैप्पी जब अनेक टुकड़ों में जब बढ़ जाती हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया फंगी ओरिजिनेट करने की कैपेसिटी रखता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा, फंगी में हाइपी प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इज हाइपी? तो फंगी में प्रेजेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फंगी में पाया जाने वाला धागे नुमा संरचना को हम लोग हाइपी कहते हैं। ये हाइपी जब क्या होगा, डिफरेंट पार्ट में जब डिवाइड होगा, तो प्रत्येक पार्ट्स एक न्यू फंगी ओरिजिनेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो रिप्रोडक्शन की इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। तो ऐसा कौन कौन से फंगी हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके एग्जांपल यहां पर मैं लिखा हूं राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया। ये ऐसे फंगी हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। फिर मैं लिखा नंबर 2 फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो यहां पर मैं लिखा हूं डिवाइड कब होगा, जब फंगी का जब सेल जब मैच्योर हो जाता है। याद रहे फंगी में प्रेजेंट जो सेल होती हैं, जब सेल जब मैच्योर हो जाती हैं, तो मैच्योर होने के बाद उस सेल में होगा माइटोसिस सेल डिवीजन।
अब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, मतलब एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, मतलब 1 सेल जो होती है वो 2 सेल में क्या होगी, डिवाइड होगी, और 2 सेल में डिवाइड होगी, मतलब ये दोनों सेल जो होती हैं वो अपने जैसे न्यू जनरेशन को ओरिजिनेट करने की क्या होती हैं, ओरिजिनेट करने के लायक हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इसका बेस्ट एग्जांपल ईस्ट में क्या होगा, फ्यूजन के थ्रू क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। और लास्ट पॉइंट में लिखा हूं बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। देखिए ये कोई ईस्ट जैसे हम जानते हैं, ये क्या है, फंगी के पेरेंट सेल है। एग्जांपल, इस फंगी के पेरेंट सेल में जब आउट ग्रोथ होगा, ये फंगी के जब पेरेंट सेल, ये जो पेरेंट सेल है जब मैच्योर होगा तो इनके सेल में क्या होगा, आउट ग्रोथ होगा, और आउट ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम है बडिंग। तो फंगी के जब क्या होते हैं, फंगी के जब ये सेल मैच्योर होंगे तो इस पेरेंट सेल में क्या होगा, आउट ग्रोथ होगा, और आउट ग्रोथ होगा तो इसको हम लोग क्या बोले, बड कहेंगे। और ये बड जो होते हैं कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक जो होते हैं ये पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो पेरेंट सेल से सेपरेट होकर एक न्यू जनरेशन को ये ओरिजिनेट करती हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बडिंग। और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन ईस्ट में होती है, याद रहे। ईस्ट एक फंगी है, हम लोग जानते हैं। तो याद रहे, फंगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट 3 मेथड हैं। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 फ्यूजन, नंबर 3 क्या होगा, बडिंग।